तो बताते नहीं आप, बताएंगे नहीं आप पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट को आप डाक में रखेंगे, पार्लियामेंट चल रही तो बताते नहीं आप, बताएंगे नहीं आप पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट को आप डाक में रखेंगे, अंधेरे में रखेंगे। और तीसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री क्यों चीन का नाम नहीं डरते हैं। लीजिए ना नाम आप, आपने तो उठकर जाकर हाथ मिलाया था चीन के लीडर से, देख लिया आप नतीजा क्या निकला। और खुद बीजेपी का एमपी कह रहा अरुणाचल का कि आकर हमारे बहादुर सिपाहियों को मारा गया, वो अभी अस्पताल में है। और आज छठी बात यह है कि 15,000 फीट नीचे से ऊपर आ रहे हैं वो भारत की फौज पर हमला करने के लिए। तो प्रधानमंत्री को सबसे पहले पार्लियामेंट में डिस्कशन अलाउ करना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है। स्पीकर पर, चेयरमैन पर मत डालिए। देश जानना चाहता है कि देश के प्रधानमंत्री आखिर इतना क्यों डर रहे हैं चीन का नाम लेने से। पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं दिखा रहे हैं, कोई सवाल नहीं उठ रहा है हमारी बहादुर फौज की बहादुरी पर। यहां पर बुज़दिली के मज़ाहिर अगर कर रहा है तो देश के प्रधानमंत्री सरकार कर रही है। 24/7 हमने एडजर्न मोशन डाला है। सरकार को, स्पीकर को कहना चाहिए खड़े होकर कि हम उसको कबूल करते हैं, डिस्कशन करवाइए। छुपाने की क्या बात है, डरने की क्या बात है। देश के प्रधानमंत्री के पास 56 इंच का सीना है तो दिखाइए, पॉलिटिकल लीडरशिप लीजिए। चीन को हटाइए उस जमीन से जहां भारत की जमीन है, जहां पर चीन कब्जा करके बैठा है। और डोकलाम में प्रधानमंत्री ने कहा था कि डिसएंगेजमेंट हो गया। कहां डोकलाम में डिसएंगेजमेंट होगा? चीन बैठा हुआ है वहां पर आज। 24/7 रक्षा मंत्री बयान देने वाले हैं आज 12 बजे। बयान नहीं, हम डिस्कशन चाहेंगे। बयान देकर भाग जाना कि सरकार की बुज़दिली होगी पीठ दिखाकर। आप डिस्कशन करवाइए, सुनिए, हमको अपनी बात रखना है। और बल्कि प्रधानमंत्री से अपील करेंगे, डिमांड करेंगे कि जिस जगह पर 9 तारीख को क्लैश हुआ है वहां पर एक ऑल पार्टी एमपीज को लेकर जाइए, मैं आने को तैयार हूं। असद साहब, वजह क्या मानते हैं आप? तो आप क्या वजह मानते हैं कि बार बार चीनी सैनिक किस तरह की हिमाकत करते हैं? हिमाकत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री कमजोरी को जान चुके हैं। चीन जानता है कि प्रधानमंत्री कभी भी इस बात को नहीं मानेंगे कि चीन भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठा है। उनका इमेज क्या आप लोग नहीं जानते कि देश के प्रधानमंत्री ने 2 साल पहले क्या कहा था कि ना कोई घुसा है ना घुसेगा? कितना झूठ ये सरकार बोलेगी। देश को प्रधानमंत्री ने सच नहीं बताया। और अभी भी डेप्सांग और डेमचाक चीन के पास है, अभी भी 1000 स्क्वायर किलोमीटर लद्दाख में चीन के पास है। ये जो 9 तारीख को वाकया हुआ अरुणाचल प्रदेश में और 12 को रात में मालूम होता है, ट्रिब्यून अखबार और सुरजेता सिंह हिंदू में रिपोर्ट करती है। पार्लियामेंट चल रही तो बताते नहीं आप, बताएंगे नहीं आप पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट को आप डाक में रखेंगे, अंधेरे में रखेंगे। और तीसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री क्यों चीन का नाम नहीं डरते हैं। लीजिए ना नाम आप, आपने तो उठकर जाकर हाथ मिलाया था चीन के लीडर से, देख लिया आप नतीजा क्या निकला। और खुद बीजेपी का एमपी कह रहा अरुणाचल का कि आकर हमारे बहादुर सिपाहियों को मारा गया, वो अभी अस्पताल में है। और आज छठी बात यह है कि 15,000 फीट नीचे से ऊपर आ रहे हैं वो भारत की फौज पर हमला करने के लिए। तो प्रधानमंत्री को सबसे पहले पार्लियामेंट में डिस्कशन अलाउ करना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है। स्पीकर पर, चेयरमैन पर मत डालिए। देश जानना चाहता है कि देश के प्रधानमंत्री आखिर इतना क्यों डर रहे हैं चीन का नाम लेने से। पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं दिखा रहे हैं, कोई सवाल नहीं उठ रहा है हमारी बहादुर फौज की बहादुरी पर। यहां पर बुज़दिली के मज़ाहिर अगर कर रहा है तो देश के प्रधानमंत्री सरकार कर रही है। हाउस में आप क्या डिमांड करेंगे? हमने एडजर्न मोशन डाला है। सरकार को, स्पीकर को कहना चाहिए खड़े होकर कि हम उसको कबूल करते हैं, डिस्कशन करवाइए। छुपाने की क्या बात है, डरने की क्या बात है। देश के प्रधानमंत्री के पास 56 इंच का सीना है तो दिखाइए, पॉलिटिकल लीडरशिप लीजिए। चीन को हटाइए उस जमीन से जहां भारत की जमीन है, जहां पर चीन कब्जा करके बैठा है। और डोकलाम में प्रधानमंत्री ने कहा था कि डिसएंगेजमेंट हो गया। कहां डोकलाम में डिसएंगेजमेंट होगा? चीन बैठा हुआ है वहां पर आज भी डोकलाम में। रक्षा मंत्री बयान देने वाले हैं आज 12 बजे। बयान नहीं, हम डिस्कशन चाहेंगे। बयान देकर भाग जाना कि सरकार की बुज़दिली होगी पीठ दिखाकर। आप डिस्कशन करवाइए, सुनिए, हमको अपनी बात रखना है। और बल्कि प्रधानमंत्री से अपील करेंगे, डिमांड करेंगे कि जिस जगह पर 9 तारीख को क्लैश हुआ है वहां पर एक ऑल पार्टी एमपीज को लेकर जाइए, मैं आने को तैयार हूं। असद साहब, वजह क्या मानते हैं आप? तो आप क्या वजह मानते हैं कि बार बार चीनी सैनिक किस तरह की हिमाकत करते हैं? हिमाकत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री कमजोरी को जान चुके हैं। चीन जानता है कि प्रधानमंत्री कभी भी इस बात को नहीं मानेंगे
कि चीन भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठा है, उनका इमेज। ये देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि देश के प्रधानमंत्री पॉलिटिकल लीडरशिप दिखाने में सरासर नाकाम साबित हो रहे हैं। 56 इंच का सीना दिखाइए, लाल आंख दिखाइए। 9 तारीख को ये क्लैश होता है, आज आप आकर पार्लियामेंट को कहते हैं अगर मीडिया रिपोर्ट नहीं करता तो आप तो बोलते भी नहीं, आप तो खामोश बैठ जाते। कैसे 18,000 फीट नीचे से ऊपर आकर चीन हमला करते हैं हमारी भारत की फौज के ऊपर, हमारी जमीन में कैसे आता है? क्यों आप पिछले 2 हफ्ते में कि हमने इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट को स्क्रैम्बल क्यों किया जब चीन के एयरफोर्स घुसना चाह रही थी उसी जगह पर? तो ये सरासर इनकी नाकामी और झूठ बोल रहे हैं। भाई लेके जाइए ना हमको, चलिए पूरे ऑल पार्टी लेके जाइए उस जगह पर जहां पर क्लैश हुआ, लेके जाइए हमको डेमसाक और डेमचौक में, देखते हैं क्या हो रहा है वहां पर। आप तो सरेंडर कर चुके हैं चीन को, आप तो बोलते ही नहीं है कुछ चीन के बारे में। पीएम मोदी के ही जमाने में डोकलाम हुआ, पीएम मोदी ने ही कहा था कि ना कोई घुसा है ना घुसा है, तो फिर आपने इतने 15 राउंड जो बातचीत हुई क्या हुआ बताइए? डेमचौक डेमसाक में चीन नहीं बैठा है और यहां आकर हमला करता है। देश के प्रधानमंत्री चीन के नाम लेने से डरते हैं, उनकी सरकार चीन के बारे में बोलने से डरती है। ट्रेड इम्बैलेंस है, उसके बावजूद भी हमारे सेना मार खा रही है, हमारी जमीन में चीन घुसता है। देखिए, जहां कहीं भी चीन से झड़प हो रही है, जहां कहीं भी चीन हमारी जमीन पर घुस रहा है, जहां कहीं भी चीन हमको पेट्रोलिंग करने नहीं दे रहा है, जहां पर हम बरसों से करते आ रहे भारत की जमीन पर, मोदी सरकार बड़े अफसोस के साथ, और हमारी बदकिस्मती है कि वो अपनी खामोशी को बनाए रखे हैं। ये क्लैश जो हुआ 9 तारीख के दिन हुआ, पार्लियामेंट चल रही है और 12 तारीख के दिन शाम में मीडिया के जरिए देश को पता चल रहा है कि हमारे भारत के बहादुर फौजी सिपाही जख्मी हुए हैं। जब पार्लियामेंट चल रहा है तो सरकार पूरे देश को क्यों नहीं बता रही है, क्यों उनको डाक में रख रही है? और ये कैसे क्लैश हुआ है, कितने राउंड फायरिंग हुई, कितने हमारे सिपाही जख्मी हैं, और कैसे चीन हमारी जमीन पर घुसकर हमारे सिपाहियों पर हमला करता है? और पार्लियामेंट को बताना चाहिए था। इस वक्त में मुझे पूरा भरोसा है भारत की आर्मी पर, मगर एक वीक पॉलिटिकल लीडरशिप है भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की, जो चीन का नाम लेने से कतराते हैं। और देश ये जानता है कि जब गलवान हुआ था उस वक्त ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री ने कहा था कि ना घुसा है ना कोई घुसेगा, तो क्या कल वही ये बात कहेंगे आप? इसका मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं देते? और अब चाइना से हमारा जो ट्रेड इम्बैलेंस है चीन के फेवर में है, चाइना के फेवर में, उसके बावजूद भी हमारे सिपाही जख्मी हो रहे हैं। तो ये सरासर मोदी सरकार की नाकामी है और पार्लियामेंट में इसका एक फुल फ्लेज डिस्कशन होना चाहिए। और मैं इस ताल्लुक से एडजर्नमेंट मोशन भी दूंगा कल। मैं कांग्रेस के ताल्लुक से नहीं कह सकता हूं, मैं अपने स्टेटमेंट्स के जरिए सोशल मीडिया पर और अपनी स्पीचेस जरिए बार बार भारत सरकार को और खासतौर से प्रधानमंत्री से अपील कर रहा हूं कि हमारी फौज बहादुर है। कमजोरी है तो आपकी सरकार में, आपकी लीडरशिप में है कि आप चीन का नाम नहीं लेते हैं। फिर प्रधानमंत्री ने देश को कहा था ना कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। फिर गलवान में हमारे 20 सिपाही मारे गए। आज भी हम डेमचौक और डेपसांग चीन के पास है, जिस एरिया से डिसएंगेजमेंट हुआ है वहां पर पेट्रोलिंग नहीं कर सकते हैं। हमने गैर जरूरी एक नया स्टेटस को बना दिया, अब तवांग में यह हो रहा है। तो ये पार्लियामेंट को क्यों नहीं बताया गया? आखिर इसको क्या छुपा रही है सरकार? 9 को होता है और 12 को मीडिया से मालूम होता है। क्यों हुआ ये हादसा, कितने राउंड फायरिंग हुई, हमारे सिपाहियों की हालत कैसी है, हमारे फौजी कैसे हैं, और सरकार क्या करेगी? इसका जवाब देगी नहीं देगी? क्या सर्जिकल स्ट्राइक होगा नहीं होगा? इन बातों का जवाब हम सरकार से जानना चाहते हैं और इसलिए हम कल पार्लियामेंट में एडजर्नमेंट मोशन देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार एक डिस्कशन अलाउ करेगी, भागेगी नहीं इन मसलों से। ये देश के हित में है, ये देश की जमीन का मामला है, ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, बल्कि सरकार को जवाब देना पड़ेगा इन चीजों पर। बड़े अफसोस की बात है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि ताल्लुकात पुराने उस वक्त